पहले बात आती है कि उर्वरक आखिर होते क्या हैं। तो उर्वरक जो हैं ये 14 से 16 मुख्य पोषक तत्वों के मिश्रण होते हैं जो पौधे के विकास में सहायता करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश होते हैं। किसी भी पौधे या फिर फसल की बढ़ोतरी के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है। मौजूदा खेती में यूरिया जो है वो नाइट्रोजन का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत में खपत होने वाले कुल नाइट्रोजन उर्वरकों में से 82% हिस्सा यूरिया का है और पिछले कुछ वर्षों में इसकी खपत में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2020-21 के दौरान यूरिया की खपत जो है वो 37 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंचने का अनुमान है। इसके बाद में हम बात करें कि नैनो यूरिया आखिर क्या है, तो नैनो यूरिया का मतलब ये है कि इसे बहुत छोटे आकार में ज़्यादा क्षमता के साथ में तैयार किया जाता है और ये एक प्रकार का तरल खाद होता है। नैनो यूरिया तरल जो है ये पौधे में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करती है। किसानों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला जो एक बोरी यूरिया है वो खाद महज आपको 500 ml की एक बोतल में अब मिल जाएगी। यूरिया के अधिक प्रयोग से पर्यावरण दूषित होता है, मृदा स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है, पौधे में बीमारी और कीट का खतरा अधिक बढ़ जाता है, फसल देर से पकती है और उत्पादन कम होता है। इसके साथ ही फसलों की गुणवत्ता में भी कमी आती है। इसलिए नैनो यूरिया तरल के स्प्रे से मिट्टी में यूरिया के अधिक प्रयोग में कमी आएगी। नैनो यूरिया जो है पर्यावरण के साथ इको फ्रेंडली होता है। नैनो यूरिया तरल की क्या विशेषताएं हैं, यदि इसकी बात हम करें तो इसके प्रयोग से फसलों की पैदावार बढ़ती है। नैनो यूरिया जो है भूमिगत जल की गुणवत्ता सुधारने तथा जलवायु परिवर्तन और टिकाऊ उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। नैनो यूरिया के प्रयोग से किसानों की लागत में कमी आएगी। नैनो यूरिया के प्रयोग से जो यूरिया है उसकी ज़रूरत लगभग 50% तक कम हो जाएगी। ये पर्यावरण के अनुकूल है और मिट्टी, हवा और पानी के प्रदूषण को रोकने में सहायक है। नैनो यूरिया का आपकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यदि इसकी बात हम करें तो नैनो यूरिया किसानों के लिए सस्ता है एक तो, और इससे पैदावार में बढ़ोतरी होगी। इस तरह जहां किसानों की लागत कम होगी वहीं पैदावार ज़्यादा होने से उनकी कमाई भी ज़्यादा होगी। नैनो यूरिया से फसलों की उपज में 8% तक की वृद्धि होती है। और नैनो यूरिया पौधे में काम कैसे करता है, सबसे मेन बात यदि इसके बारे में हम बात करें तो नैनो यूरिया का पत्तियों पर छिड़काव करने के बाद में नैनो यूरिया के कण पत्तों के स्टोमेटा एवं अन्य संरचनाओं के माध्यम से आसानी से पत्तियों में प्रवेश करके कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। ये कण बड़ी आसानी से पौधे की आवश्यकता अनुसार अन्य भागों में वितरित हो जाते हैं। पौधे के उपयोग के बाद में बची हुई जो नाइट्रोजन है वो पत्तियों की रिक्तिकाओं यानी कि वोकल में जमा हो जाती है और आवश्यकता अनुसार पौधों को मिलती रहती है। नैनो यूरिया जो है ये 80% पौधे के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, जो आपकी नॉर्मल यूरिया होती है वो इतनी मात्रा में अवशोषित पौधे नहीं कर पाते। नैनो यूरिया कैसे इको फ्रेंडली हो सकती है, इसके बारे में यदि हम बात करें तो साधारण यूरिया का छिड़काव से यूरिया जो है पौधे के जड़ तक पहुंचती है, जिससे लिंचिंग और गैसीय उत्सर्जन के जरिए खेतों से हो रहे पोषक तत्वों के नुकसान से पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर असर हो रहा है। लेकिन नैनो यूरिया के प्रयोग करने से कोई भी ऐसा जो है नकारात्मक प्रभाव नहीं होता, क्योंकि इसका छिड़काव पत्तों पर किया जाता है और ये पौधे के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। साधारण रूप से यूरिया और नैनो यूरिया में क्या अंतर होता है, यदि इनके बीच अंतर की हम बात करें तो साधारण यूरिया जो हम प्रयोग करते हैं वो पौधे में केवल उसका 30 से 40% ही उपयोग हो पाता है। पौधा उसको 30 से 40% की मात्रा में ही ले पाता है, जबकि नैनो यूरिया का 80% तक उपयोग पौधे कर पाते हैं। यूरिया का बहुत बड़ा भाग नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में ग्रीन हाउस गैस के रूप में वायुमंडल में चला जाता है। यूरिया के प्रयोग से हमारी मिट्टी में पीएच संतुलन भी बिगड़ जाता है, जबकि नैनो यूरिया जो है इसका मिट्टी के स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में इसकी अहम भूमिका हो सकती है। जैसे नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन को कम कर देता है,
तथा मृदा, वायु और जल निकायों को दूषित नहीं करता। साधारण यूरिया के छिड़कवा विधि से में जो है यूरिया पौधे की जड़ पर पड़ती है, जबकि ये जो नैनो यूरिया है ये सीधे पौधे की पत्तियों पर इसका स्प्रे होता है, जिससे ये पौधे के अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा असरदार होती है। नैनो यूरिया की कीमत की यदि हम बात करें तो एक बोतल नैनो यूरिया की कीमत लगभग 240 रुपये होगी। इसका मूल्य परंपरागत यूरिया के एक बैग की तुलना में 10% कम होगा। 50 मिलीलीटर की एक बोतल जो है वो 45 किलोग्राम के एक बैग यूरिया के बराबर होगी। किसान 100 किलो यूरिया के स्थान पर मात्र 1000 मिलीलीटर नैनो यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। ये दोनों मात्राएं बराबर होंगी। नैनो यूरिया का प्रयोग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए यदि हम इसकी बात करें तो क्योंकि इसका स्प्रे के द्वारा प्रयोग किया जाएगा तो इसका उपयोग सिंचाई के बाद में करें। इसके साथ कोई कीटनाशक या फिर फफूंदीनाशक का छिड़काव ना करें, यानी कि इसको किसी भी इंसेक्टिसाइड या फिर फंगिसाइड के साथ में मिक्स करके स्प्रे ना करें। नैनो यूरिया का छिड़काव करते समय मास्क और पीपी किट का इस्तेमाल जरूर करें। किसान भाइयों, इस वीडियो में हमने नैनो यूरिया के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको दी, जिसमें हमने जाना कि नैनो यूरिया क्या है, ये पौधे में कैसे काम करती है, इसकी कीमत क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है और ये किस प्रकार से पर्यावरण के अनुकूल है, ये किस प्रकार से किसानों की आय बढ़ाने में सहायक है, किसानों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी और इसका कैसे उपयोग करना है। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर आज के इस वीडियो में हमने बात की और उम्मीद है कि